बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 4 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, भारत के कई एक जो एयरपोर्ट्स थे जिनमें नई दिल्ली, इसके अलावा मुंबई, गोवा और कई अहम एयरपोर्ट्स के ऊपर एक बड़े होलनाक साइबर हमलों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय मीडिया, भारतीय ज़राए इस पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और क्या सूरत हाल इस वक्त में भारत में बन चुकी है, इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी जो है वो देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, बड़ी ही एक औलनाक और अलार्मिंग सिचुएशन भारत में इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि भारत के जो कई एक जो अहम एयरपोर्ट थे इनके ऊपर एक बड़े होलनाक साइबर हमलों की इतलाआत जो है वो सामने आ रही हैं और इनका जो तकरीबन तमाम जो जीपीएस सिस्टम था इनको हैक किया गया। और इस सूरत हाल के अंदर अब भारतीय ज़राए जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस बारे में भी कन्फर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ओपन सोर्सेज जो थे इनके हवाले से आपको बताऊं तो उन्होंने इस हवाले से दीगर जो ज़राए हैं भारत से हटकर उन्होंने इस हवाले से ये दावा किया है कि इंडिया हिट बाय जीपीएस स्पूफिंग साइबर अटैक, यानी कि एक तो जी इंडिया के ऊपर जीपीएस स्पूफिंग का एक होलनाक साइबर अटैक किया गया। बेसिकली जीपीएस स्पूफिंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो जीपीएस स्पूफिंग का मतलब यह है कि जितनी भी फ्लाइट्स का जीपीएस सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया, क्योंकि अगर एक फ्लाइट जो है उसके जो पायलट्स थे वो बिल्कुल इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनके लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन ये बनी कि जीपीएस मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ गया। जीपीएस स्पूफिंग जब होती है, ऐसा कोई अगर साइबर अटैक जो है वो किसी थर्ड पार्टी की जानब से किया जाता है तो बेसिकली इसमें जो पायलट्स होता है उसको एक्चुअल में अपनी जो लोकेशन होती है वो ही नहीं पता चलती। अगर आपको एक मिसाल मैं दूं कि अगर एक पायलट्स ने मुंबई के एयरपोर्ट पर फ्लाइट को उतारना है तो जीपीएस स्पूफिंग के बाद उसको ये समझ ही नहीं आएगी कि उसका जीपीएस जो अभी उसकी एक्चुअल में पोजीशन है वो कौन सी है और मुंबई का एयरपोर्ट जब वो किस डायरेक्शन में है, मतलब तमाम जो निज़ाम होता है वो बिल्कुल ख़राब होकर रह जाता है। और इसमें पायलट्स इसके अलावा जो ज़मीनी एविएशन अथॉरिटीज़ होती हैं उनका भी तमाम सूरत हाल के अंदर ऐसे रवाबत जो है वो मुनक़ता होते हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में यही कुछ भारत के कई एक जो एयरपोर्ट्स हैं इन पर यह सूरत हाल बनी है। अब इसके साथ ही मजीद ये भी बताया जा रहा है कि 7 मेजर एयरपोर्ट्स टारगेटेड, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, कोची, गोवा, जबकि अहमदाबाद। इसमें अब बेसिकली 7 एयरपोर्ट्स बताए जा रहे हैं जिसमें मुंबई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, कोची है, इसके अलावा गोवा और साथ ही अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है बताया जा रहा है कि ये 7 एयरपोर्ट तकरीबन जो थे इनके ऊपर जीपीएस स्पूफिंग साइबर अटैक जो है वो किया गया है और वहां पर मुकम्मल तौर पर जो फ्लाइट का निज़ाम था वो बिल्कुल इसमें खलल आई और तमाम निज़ाम जो था इसमें पता ही नहीं चला कि कौन सी फ्लाइट जो थी इसने कहां पे उतरना है। और सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि इसमें तकरीबन कई ज़राए जो है वो तफसीलात फराम करते हुए नजर आ रहे हैं कि तकरीबन एक ही दिन के अंदर जो इंडिगो की फ्लाइट थी 70 के करीब इनकी फ्लाइट जो थी इसी तमाम सूरत हाल के अंदर कैंसिल हुई। अब इसके साथ ही अब भारतीय ज़राए जो है वो भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। इसके हवाले से हुकूमती ज़राए से लेकर भारतीय मीडिया जो है उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया कि भारत के कई एक जो एयरपोर्ट थे इनके ऊपर जीपीएस स्पूफिंग जो थी इनके साइबर अटैक जो है वो हुए हैं। अब इसके साथ ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने हुकूमती ज़राए के हवाले से ये दावा किया है कि गवर्नमेंट कंफर्म्स इंडियन एयरपोर्ट्स वर हिट बाय साइबर अटैक इन्वॉल्विंग जीपीएस स्पूफिंग। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत के हुकूमती ज़राए थे इन्होंने भी इस चीज की तस्दीक किया कि भारत के जो तकरीबन कई एक जो एयरपोर्ट थे इनके ऊपर साइबर अटैक किए गए हैं और इसमें जो इशू आया है वो जीपीएस स्पूफिंग का आया है। अब इसके साथ ही हुकूमती ज़राए के हवाले से फर्दर फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बताया है कि हुकूमती जो ज़राए थे इन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि भारत के तकरीबन 7 बड़े जो हवाई अड्डे थे इनके ऊपर साइबर हमले जो है वो किए गए हैं, जिसके नतीजे में अहम हवाई बाजी यानी कि एविएशन अथॉरिटी के मराकज में खलल पड़ा। यह तस्दीक मुल्क भर के कई जो बड़े हवाई अड्डे थे इन पर जो है वो सामना करना पड़ी है। अब इसमें जो इब्तदाई इतलात भारतीय ज़राए बता रहे हैं कि साइबर अटैक के बाद जो जीपीएस स्पूफिंग थी ये मुतासर हुई है, जिसके पेश नज़र
तमाम जो फ्लाइट ऑपरेशनल निज़ाम था वो मुतासर हुआ। अब इसमें बेसिकली यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं एक राम मोहन नायडू, उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक किया कि मुतअद्दिद जो भारत के हवाई अड्डे थे, जिनमें मुंबई हो गया, कलकत्ता, गोवा और अहमदाबाद समेत दीगर जो मेन इनके हवाई अड्डे थे, इनके ऊपर GPS स्पूफिंग का ये इशू जो है वो फेस किया गया है। अब इसमें जब भारत के अपने ज़राए जो है वो चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं और साथ ही इंडिगो की फ्लाइट के हवाले से एक और जो भारतीय बेसिकली द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस हवाले से ये दावा किया है कि क्रू क्रंच हिट्स इंडिगो ओवर 70 फ्लाइट्स कैंसल्ड चाउज एट मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद एयरपोर्ट्स। अब द टाइम ऑफ इंडिया जो है वो इस तमाम सूरत हाल को छुपाने लगा हुआ है। उन्होंने जी ये जाहिर किया है क्योंकि इंडिगो की जो फ्लाइट थी वो कई जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो रही थी और अब तक की द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ही तकरीबन 70 के करीब जो इनकी फ्लाइट थी वो मुतासर हुई और उन्होंने टेक ऑफ ही नहीं किया। अब यहाँ भारत की जानब से यह दावा किया गया कि जी यहाँ पे जो GPS स्पूफिंग थी वो नहीं हुई। एक जानब जो हुकूमती ज़राए हैं वो खुद इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि भारत के एक जो एयरपोर्ट थे इनके ऊपर साइबर अटैक हुए और जिसके बाद फिर GPS जो स्पूफिंग था इसका जो सामना था वो करना पड़ा। अब इसमें द टाइम्स ऑफ जो इंडिया है वो चीज़ को छुपा रहा है। वो ये कह रहा है कि इंडिगो की जितनी भी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं इसमें जी जो क्रू मेंबर थे वो शॉर्ट हो गए, कोई क्रू मेंबर जो था वो टाइम से नहीं आया। मतलब इस तरह की एक अलग रंग देने के लिए, तमाम मामले को छुपाने के लिए ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इस वक्त दावे करता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन किराम, ये कोई भारत में ये कोई सच पहला इंसिडेंट नहीं है। ऑलरेडी जिस तरह से ये पिछला जो महीना था इसमें भारत के कई एक शहरों में, एक शहर में धमाका हुआ, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे, मतलब एक ही दिन के अंदर भारत के कई एक जो शहर थे इनमें धमाके हुए। और उसके अंदर चूंकि अब ये जो साइबर अटैक बताए जा रहे हैं, अभी तक भारत की जानब से ये क्लेम नहीं किया जा रहा कि इन तमाम सूरत हाल के पीछे है वो कौन है, ये इंटरनली तौर पर क्या सूरत हाल है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो बड़ी आम है। इसमें आप देखिए कि अभिनंदन वाला जो वाकया हुआ था उसमें भी जब पाकिस्तान और भारत जो है वो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो तब भी भारत ने अपना ही एक जो हेलीकॉप्टर था इसको मार गिराया था, क्योंकि उस वक्त भी भारत की जो फिजाइया थी इनको समझ नहीं आई थी कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये पाकिस्तान का है या भारत का है। उन्होंने पाकिस्तान का समझ के जो है वो अपने ही हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया। अब उसके बाद ही पिछले कुछ दिनों पे अगर चले जाएं तो उस वक्त भी भारत के दिल्ली समेत मुंबई, इसके अलावा कई एक जो एयरपोर्ट थे इनके ऊपर फ्लाइट्स को लेकर ऐसी जो खबरें थी वो सामने आई थी और भारतीय मीडिया ने भी इस हवाले से कंफर्म किया था कि भारत के उस वक्त भी जो कई एक मेन जो हवाई अड्डे थे इनके ऊपर साइबर अटैक किए गए। अब नाज़रीन किराम यहां एक चीज और भी बड़ी अहम है, वो ये है कि भारत की क्योंकि इस वक्त तमाम जो अफवाज हैं वो मुख्तलिफ किस्म की जो जंगी मशक़ें हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज ये है कि भारत की जो बात जो राय हैं वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत की जो के अफवाज हैं वो इस वक्त उन्होंने जंगी मशकों के हवाले से एक नोटम जो है वो जारी किए हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म की ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी की जा रही हैं। तो ये सूरत हाल जो कि अभी GPS स्पूफिंग की भारत के कई एक एयरपोर्ट्स पर सामना करना पड़ रहा है, ये उसका भी एक हो सकता है कि उसकी वजह से भारत के कई एक जो एयरपोर्ट्स हैं इनके ऊपर ये सूरत हाल हो। लेकिन इस हवाले से अभी तक भारत की जानब से किसी एक कंट्री या किसी एक मुल्क के खिलाफ भी ये इल्जाम जो है वो नहीं आयद किया जा रहा, बल्कि भारत अपनी खामियां छुपाने के लिए अभी तक इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।